जुनून, 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 जुनून। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जी हाँ, 10 लाख। इतना भरोसा था आपके डैडी को हमारे ऊपर? नहीं होता तो इतनी बड़ी रकम आपके पास क्यों रखते? ये कागजात आप मेरे पास छोड़ दें, कल तक सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, मुझे अपने पैसे आज ही चाहिए। बहुत इंतजार किया मैंने, और वैसे आज शाम की फ्लाइट से मुझे दिल्ली वापस जाना है। ओके। अकाउंट्स मैनेजर को जरा अंदर भेजो। ये आपके डैडी का देहांत कब हुआ? 7 महीने पहले। आई एम सॉरी। मैं आपका दुख, आपकी परेशानी अच्छी तरह महसूस कर सकता हूं मिस गंगाधर। सीमा गंगाधर। मेरे पापा का देहांत तब हुआ था जब मैं कोई 10-11 साल का था। उस वक्त मेरी हालत क्या थी ये मैं ही जानता हूं। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आपकी मम्मी? वो पहले ही चल बसी थी। डैडी बिल्कुल ठीक थे, और ही डाइड सो सडनली कि अब भी मैं उस शौक से निकल नहीं पा रही हूं। मेरे पापा भी हमें इसी तरह छोड़ के चले गए थे। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इस हालत में हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई। आप दिल्ली क्यों जाना चाहती हैं? कमाल है, मैं वहीं रहती हूं। अभी वहां सब कुछ बिखरा हुआ है। आपका अकाउंट्स मैनेजर कब आएगा? I'll just check up. I asked for accounts manager, please. May I come in, sir? हाँ, आए। Yes, sir. आप हैं मिस गंगाधर। दिल्ली से इन्होंने आपको टेलीफोन किया होगा अपने एफडीज के बारे में। मिस गंगाधर? मिस सीमा गंगाधर। जी सर, इन्होंने फोन तो किया था सर। तो क्या किया आपने? इस दफ्तर में हो क्या रहा है? यहां आज तक किसी का एफडी मैच्योरिटी के बाद 15 दिन से ज्यादा नहीं रहा, तो फिर ये डिले क्यों है? वो सर हेड कैशियर के बेटे को कैंसर हो गया था सर। वो सारा गए हुए थे, और एफडीज के सारे कागजात उन्हीं के पास थे सर। अब क्या पोजीशन है? अब सर बेटे की डेथ के बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, और पेमेंट का ड्राफ्ट तैयार है सर। उसमें वो 6 महीने का सूद जमा करवा दिया? लेकिन सर वो हमारी पॉलिसी के मुताबिक। डैम योर पॉलिसीज! आप जाकर 6 महीने का सूद कैलकुलेट करके इनकी रकम में जोड़ दें। मिस गंगाधर, आपको ड्राफ्ट दिल्ली का चाहिए या बॉम्बे का? सर नए सिरे से हिसाब लगाने में वक्त लग जाएगा, हम ड्राफ्ट दिल्ली ही भेज देंगे। जी नहीं, ये ड्राफ्ट साथ लेकर जाएंगी और कल तक रेडी होना चाहिए। लेकिन मेरी आज शाम की फ्लाइट से सीट बुक हो चुकी है। उसका बंदोबस्त हम कर लेंगे। धनराज एंटरप्राइजेज में इस तरह का ये पहला वाकया है, आप फिक्र मत करें। आपके ठहरने का इंतजाम भी हमारे ऊपर रहा। आई फील रियली एम्बैरेस्ड। ठीक है, मैं रुकूंगी, लेकिन आप मेरे ठहरने की फिक्र न कीजिए। मेरे यहाँ दोस्त हैं। मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। आप अपना टिकट मुझे दे दीजिए, मैं उसे चेंज करवा देता हूँ। क्यों? इस कंसर्न पर से आपका भरोसा हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि मैंने आपको वैसे ही बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। यकीन मानिए हम अब भी भरोसे के काबिल हैं। वेल, आप कल किसी भी वक्त आ सकती हैं। ओके, थैंक यू। गुड लक। बाय। बाय बाय। बड़े शर्म की बात है, अगर कोई छुट्टी पे चला जाए तो क्या सब फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी? आइंदा से मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। लेकिन सर ये 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा कहां से? आपके अकाउंट्स में आज से, यू अंडरस्टैंड? कितना मीठा एहसास है कि मेरे अंदर तुम्हारी दी हुई जिंदगी पनप रही है। मर्द बेचारा तो इस एहसास से महरूम रह जाता है। देखो कैसे मचल रहा है, देखो है ना? अब तो मैं इसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर सकती हूँ। सच? पता है, मेरी माँ कहती थी कि पैदा होने से पहले ही मैंने उनकी रातों की नींद हराम कर दी थी, क्योंकि मैं भी ऐसे मचल रही थी। तब तो और बिगड़ जाती होंगी। बड़े चाह से ताना देकर ये बात कहती थी जब मैं कोई जबरदस्त शरारत करती थी। शरारतों से तुम अब भी बाज नहीं आती हो।
सब शरारतें, हंसी मजाक तुम्हें राजनगर की उड़ती धूल में छोड़ आई थी जब हम अपनी जान बचाकर वहां से भागे थे। बीते दिनों की याद मत दिलाओ, आने वाले कल की बात करो। देखो फिर शरारत कर। अरे बस भाई बस, बहुत तकलीफ होती। बिल्कुल अपनी माँ पे क्या लगता है। बैठो बेटा, बैठो, थक जाओगे। तुम्हें यूं परेशान देख के बहुत तकलीफ होती है। खाना कब का लग चुका है, जाके खा लो। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। मौत की बात मत कर माँ, मत कर। मैं वैसे ही टूट चुका हूं। कितने अरमान थे दिल में, तुम्हारा घर बसेगा, ढेर सारे बच्चे होंगे, मगर मैंने तो खुद अपने हाथों से। बस करो माँ, तुम ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सच माँ। साहब आपका टेलीफोन। किसका? लाला जी का होगा शायद। माँ तुम सो जाओ, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहां रहो। आई एम सॉरी लाला जी, बस मम्मी के पास ही बैठा हुआ था। नहीं, आगे से बेहतर है। थैंक गॉड। बस यही जानने के लिए फोन किया था। आदित्य बेटे, एक बात कहूं, वो अपने आप को तुम्हारा गुनहगार समझती है और यही गम उसे घुन की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं समझता हूं लाला जी, मैं समझता हूं, इसीलिए तो सारा गम पी गया हूं। अगर मेरी मां को कुछ हो गया तो मैं तो बिल्कुल बिखर जाऊंगा। रिलैक्स, रिलैक्स बेटे, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस तुम उसे खुश रखने की कोशिश करो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, आदित्य धनराज। रईस ज़ादे, सुमेर राजवंश। बाकी डॉक्यूमेंट्स इस फाइल में लगाए हुए हैं सर। देखिए, मुझे आइंदा से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी सर। और वो जो सूद की रकम है उसे आप कंपनी के अकाउंट पर डाल दीजिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्लीज सिट डाउन। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। इस फाइल में है आपके सब डॉक्यूमेंट्स और इस लिफाफे में आपके चेक्स। काइंडली चेक देम। वाओ, व्हाट जेनरोसिटी। मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट भी देंगे। कोई एहसान नहीं किया हमने आप पर। इतने दिन आपके रुपए हमारे पास पड़े रहे तो क्या हम ऐसे ही रखते? काश और लोग भी आपकी तरह होते ना, तो मेरा सारा काम निपट जाता। क्यों, कोई और इन्वेस्टमेंट भी आपकी यहाँ पर फंसी हुई है क्या? हाँ, 2-3 जगह और। यहाँ बॉम्बे में? नहीं, ज्यादातर दिल्ली में। बस चक्कर लगवाते रहते हैं। अकेली लड़की को देख के उसे तंग करने में खुशी महसूस करते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बैठिए, आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। एक्चुअली आई वुडंट माइंड। यू नो, आज इस टेंशन में मैं ब्रेकफास्ट खाने ही भूल गई। इफ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, डू यू थिंक आई कुड हैव सम सैंडविचेस? Sure. Why not? Hello.
Can I have some coffee and a couple of sandwiches? Thank you. जुनून जुनून जुनून